हर रोज़ आप खाना तो खाते हैं, लेकिन क्या आपका जिस्म वाक़ई ग़िज़ा हासिल कर रहा है? कब्ज़, गैस, पेट का फूलना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, डायबिटीज़ कंट्रोल ना होना, वेट लॉस का रुक जाना, इन तमाम प्रॉब्लम्स को एक कॉमन रीज़न हो सकता है फाइबर की कमी। रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया भर में बहुत से लोग रोज़ाना रिकमेंडेड फाइबर इंटेक भी पूरी नहीं करते, लेकिन सवाल ये है, हमें रोज़ाना कितना फाइबर चाहिए? क्या सिर्फ सलाद खा लेना काफ़ी है? और अगर आप अपना फाइबर टारगेट हासिल करना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिकली तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर होता क्या है, रोज़ाना कितनी मिकदार ज़रूरी है, फाइबर की टाइप्स कौन सी हैं, फाइबर वेट लॉस और शुगर कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन और कोलेस्ट्रॉल पर इसका असर क्या है, हाई फाइबर पाकिस्तानी फूड कौन से हैं और एक रियलिस्टिक डेली फाइबर प्लान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिशन कंपोनेंट की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में हेल्थी डाइजेशन, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज़ कंट्रोल और दिल की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डाइटरी फाइबर। अगर आप रोज़ाना सिर्फ कैलोरीज काउंट करते हैं लेकिन फाइबर इनटेक पर तवज्जो ही नहीं देते तो आपकी डाइट इनकम्प्लीट हो सकती है। आज की वीडियो के बाद आप जान जाएंगे फाइबर क्या होता है, रोज़ाना कितना चाहिए, फाइबर टारगेट कैसे अचीव किया जा सकता है और किन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर होता क्या है? फाइबर एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की तरह पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता है और बहुत से हेल्थी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फाइबर ज़्यादातर प्लांट फूड्स में पाया जाता है, जैसे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स, बीन्स, सीड्स, नट्स। फाइबर की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है और जेल जैसी शक्ल बना लेता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल, दिल की सेहत को सपोर्ट, भूख कम लगना। इसके फूड में ओट्स, एप्पल, फ्रूट्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, बीन्स। इनसॉल्युबल फाइबर वो है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये स्टूल को बल्क बनाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसके बेनिफिट हैं बाउल मूवमेंट इंप्रूव करना, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना, गट हेल्थ को बेटर करना। इसके फूड में होल व्हीट, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, ब्रान, नट्स। हमें रोजाना कितना फाइबर चाहिए? ये सवाल बहुत ही कॉमन है। जनरल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अडल्ट्स के लिए फीमेल में 25 ग्राम तक तकरीबन होना चाहिए पर डे, जबकि मेल के लिए 30 to 38 तकरीबन ग्राम्स पर डे होना चाहिए। चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट उनकी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ 10 या 50 ग्राम फाइबर ले पाते हैं। ये बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे आधा भी नहीं है। फाइबर की कमी की अलामत क्या है? अगर आपकी डाइट में फाइबर कम हो तो ये सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जल्द भूख का लगना, वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस, पेट फूलना, डाइजेशन में इश्यूज आना। कभी कभी लोग मेडिसिन यूज करते रहते हैं, जबकि असल इशू इनकी पुअर फाइबर इनटेक का है। फाइबर और वेट लॉस। फाइबर वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? भूख को कंट्रोल करता है। फाइबर स्टॉमिक को ज्यादा देर तक फुल रखता है। ओवर ईटिंग को कम करवाता है। जब पेट बढ़ जाता है तो अननेसेसरी स्नैकिंग कम होती। कैलोरीज नेचुरली कम। हाई फाइबर फूड जनरली लो कैलोरिक और न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इसीलिए हेल्थी वेट लॉस प्लान में फाइबर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। फाइबर और डायबिटीज पेशेंट के लिए फाइबर एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अगर हम देखें तो सॉल्युबल फाइबर शुगर अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, इससे शुगर स्पाइक कम होती है, इंसुलिन रिस्पॉन्स बेटर करती है, फुलनेस ज्यादा देर तक रहती है। हाई फाइबर फूड डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जब उन्हें बैलेंस मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। फाइबर और कोलेस्ट्रॉल। सॉल्युबल फाइबर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ये इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल बाइंड करते हैं और बॉडी से रिमूव करवाने में हेल्प कर देते हैं। ओट्स और बीन्स इन सिलसिले में बहुत फेमस है। फाइबर और गट हेल्थ। आजकल गट हेल्थ का कंसेप्ट बहुत डिस्कस हो रहा है। फाइबर गट हेल्थ को फीड करता है, हेल्थी गट डाइजेशन बेटर, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यानी फाइबर सिर्फ कब्ज के लिए नहीं, पूरी बॉडी हेल्थ के लिए जरूरी है। बेस्ट हाई फाइबर फूड्स। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिसमें फाइबर ज्यादा मिकदार में होता है। फ्रूट्स में एप्पल, पियर, गावा, ऑरेंज, बेरीज। वेजिटेबल्स में कैरेट, ब्रोकली, स्पिनच, कुकम्बर, लेडी फिंगर, होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट रोटी, बर्ले, लेग्यूम्स, दाल, चिकपीस, राजमा, बीन्स, सीड्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, नट्स, आलमंड्स, वॉलनट।
पाकिस्तानी डाइट में फाइबर कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं ओट्स या ब्राउन ब्रेड, या उसमें आप सलाद को ऐड कीजिए, सब्जी की मिकदार को ज़्यादा कीजिए, वाइट राइस कम कीजिए। स्नैक्स में फ्रूट्स और नट्स और रोस्टेड चना का इस्तेमाल। घर में दाल, सब्जी, मल्टीग्रेन रोटी, स्मॉल चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अपना फाइबर कैसे हासिल कर सकते हैं आप? सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली क्वेश्चन। स्टेप 1, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर लेने से गैस, ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। पानी ज़्यादा पिए। फाइबर तभी प्रॉपरली काम करता है जब वाटर इनटेक भी प्रॉपर हो। अगर फाइबर ज़्यादा और पानी कम हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हर मील में फाइबर इंक्लूड कीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स या फ्रूट, लंच में सलाद या दाल, स्नैक में फ्रूट या नट्स, डिनर में वेजिटेबल और होल ग्रेन्स। रिफाइंड फूड्स कम कीजिए वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम, शुगरी सीरियल, प्रोसेस्ड फूड्स को। फूड लेबल्स को प्रॉपरली रीड कीजिए। अगर पैक्ड फूड यूज कर रहे हैं तो फाइबर कंटेंट जरूर चेक कीजिए। हाई फाइबर प्रोडक्ट में जनरली 3 ग्राम या उससे ज्यादा फाइबर पर सर्विंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइबर रिच डे: ब्रेकफास्ट में ओट्स, एप्पल, चिया सीड, मिड मॉर्निंग में कावा, लंच में होल व्हीट रोटी, दाल, सलाद, इवनिंग स्नैक में रोस्टेड चना और ग्रीन टी, डिनर में वेजिटेबल कड़ी या ब्राउन राइस। इस तरह इजीली फाइबर इनटेक इम्प्रूव किया जा सकता है। किन लोगों को डाइटिशियन से एडवाइस लेनी चाहिए? कुछ कंडीशंस ऐसी हैं इंडिविजुअल एडवाइस जरूरी है उसके लिए, जैसे IBS, IBD, सीवियर गट डिसऑर्डर, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। फाइबर फूड्स लिमिट करने पड़ सकते हैं, इसीलिए पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिथ अबाउट फाइबर। मिथ नंबर 1, सिर्फ एल्डर लोगों को फाइबर की जरूरत है। रॉन्ग, हर एज में फाइबर चाहिए होता है बॉडी। मिथ नंबर 2, फाइबर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। नहीं, ये हार्ट हेल्थ, शुगर कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। मिथ नंबर 3 ये है कि सप्लीमेंट्स ही काफ़ी हैं, जबकि नेचुरल फूड बेस्ट सोर्सेज हैं, बिकॉज उनमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल किसी एक सुपर फूड से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, स्लीप और एक्टिविटी सब इम्पोर्टेंट है। फाइबर को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए और बॉडी को नेचुरली सपोर्ट कीजिए। तो आज हमने सीखा फाइबर होता क्या है, रोजाना कितनी मिकदार लेनी चाहिए, उसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं और डाइट प्लान। अपना फाइबर टारगेट अचीव कर सकते हैं आप इजीली। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।